कॉकरोच पार्टी की मदद क्या करेंगे भाई? आप लोग अगर अपनी पार्टी की मदद नहीं कर रहे हैं तो कॉकरोच पार्टी की मदद आप क्या करेंगे? उस पार्टी की मदद अगर जनता को करनी होगी, जनता कर देगी, नहीं करनी होगी तो वो वर्चुअल पार्टी है, वर्चुअल से शुरू हुई है, वर्चुअल पे खत्म हो जाएगी। बनने की कोशिश कर रहा है, मेरी पार्टी के नायक है भाई, दम नहीं रहा। अब कांग्रेस और मेरी पार्टी के नेता भी कहने के मोदी से मिले हैं, प्रकाश देते राहुल भागता गांधी है, क्या कर लेंगे? मनुष्य का उसको आहत मिल जाए तो भाग जाता है। आदमी को ईडी सीबीआई से डरा रखा है, फाइलों से डरा रखा है, तो भला सीबीआई से थोड़े डरता है। अच्छा जगदीश भाई एक चीज बताइए, जगदीश भाई एक चीज बताइए। अरे भाई जब बता रहा हूं ना भाई, जगदीश भाई एक बात बताइए, नायक कहलाएगा, नालायक कहलाएगा कि खलनायक कहलाएगा, ये बताइए जी। पूछिए भाई। अवधेश जी कुछ पूछ रहे हैं, अवधेश जी के सवाल का जवाब पूछिए दीजिए कि पास कर रहे हैं तो मैं पूछता हूं। मैं केवल ये पूछा कि तिलचट्टा को नायक मानने वाले को नायक कहा जाएगा, नालायक कहा जाएगा कि खलनायक कहा जाएगा? जिनका तिलचट्टा नायक हो, जो प्रकाश को देखते भागता है, आदमी के आहट लगते भागता है, तो उसको अगर नायक बना रहे हैं तो इन लोगों को क्या कहा जाए? यार क्या पत्रकार महोदय, इस बेशरम सरकार को इतना मत बचाओ। आपके बच्चे पूछेंगे पापा आप क्या करते हो? नहीं वो सरकार को बचाने वाली बात अरे आप बताइए ना, आप तिलचट्टा पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, मुझे बताइए। देश जानना चाहता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहे हैं, हो सकता है आपको तिलचट्टा नहीं पता हो। अवधेश जी ने गांव से लेकर शहर तक उन्होंने काम किया है, देखा उन्होंने, इसलिए वो तिलचट्टा का उदाहरण लेकर आए। वो प्रकाश लेकर भागता है तो खाएगा। आप लोगों को अभी आप लोगों को कॉकरोच पार्टी प्रकाश की तरह लग रही है, वो तंज कस रहे हैं आप पर। एक सेकंड मुद्दे पर रहिए जगदीश जी, एक सेकंड मुद्दे पर रहिए। सुनिए वक्त जाया मत कीजिए। देखिए बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, पुरोहित जी भी हाथ लगातार उठा रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि जगदीश भाई, एक बात आप लोगों की मैं मान लेता हूं कि ये सरकार एकदम गई गुजरी है, इससे बुरी सरकार कभी नहीं हुई होगी इस देश में, और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता पर छोड़ देते हैं, जनता तय कर ले कि आज जो हो रहा है और पहले जो हुआ उसमें जनता को तय करनी। ये तेलंगाना, केरल, हिमाचल, जिन स्टेट्स में कम से कम आपकी सरकार है या आपकी अलायंस की सरकार है, वहां तो आप लोग सबसे पहले कह सकते हैं ना कि भाई हम टैक्स जो है राज्य का उसको कम कर रहे हैं और हमने कंट्रोल कर लिया। देखो भाई हम कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? जगदीश भाई आप सवाल कांग्रेस की यार आप घूम फिर के 4 स्टेटों पे चले जाते हैं, जो 40 स्टेट लूट रहे हैं उसकी बात कभी नहीं करेंगे। आपकी भी हिम्मत में दाद देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि तब करे, देखिए आप एग्जांपल सेट कर दीजिए तो मैं पूछूंगा ना बीजेपी से कि भाई कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, इंडी गठबंधन कह रहा है कि सरकार है उसने अपना काम कर दिया। वहां के ऑफिसरों की तनख्वाह कहां से देंगे? वहां के सरकारों की ऑफिसर की तनख्वाह कहां से देंगे? बता दीजिए आप। सरकार तो सारा जीएसटी का पैसा भी खा गई, सारे पैसे खा रही है, वहां तो कुछ दे ही नहीं रही है। ममता रो रही थी किसी को देते नहीं, मोदी जी तो अपनी सरकार में खजाने लुटा देते हैं। आप सरकार से सवाल करो भाई, सेंटर की सरकार की पॉलिसी फेल हो गई है, इनकी नीयत फेल हो गई है, ये बेशर्म लोग हो गए हैं। पैनल में आप बैठे हैं, आपको मैंने बिठाया है कि आपसे मैं सवाल कुछ पूछूंगा, आप कुछ जवाब देंगे। अब मेरा काम आप मुझे समझाने लगते हैं, मैं आपका एक काम जो आप लोग कर सकते हैं वो आपको पूछ रहा हूं कि जिन राज्यों में आप लोगों की सरकार है वहां की जनता को कम से कम तो राहत दे सकते हैं ना? ये भी आप बता दो। अरे आप जिन राज्यों में सरकार है वहां की जनता को क्यों राहत नहीं दे रहे बताइए? बाकी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो सवाल तो बीजेपी से है ही। ये 4 स्टेट कैसे चलाए भी बता दो। मोदी जी पैसे नहीं देते हैं, बजट के पैसे नहीं देते हैं, रोड के पैसे नहीं देते हैं, सरकार चलाने के पैसे नहीं देते, कैसे चलाएंगे ये 4 राज्य सरकार? ये बता दीजिए, आप ही बता दीजिए गजब क्या है। अरे कितना खाएगी सरकार, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। अशोक जी 29 राज्यों में सरकार है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं है उनसे पूछ लो। मेरी हिम्मत डाल के पूछो मोदी, मेरी हिम्मत तो आप देखते ही होंगे रोज। फर्ज बनता आप हमारे पत्रकार, मेरी हिम्मत आप रोज देखते होंगे कि मेरी हिम्मत से मैं क्या क्या कर जाता हूं, लेकिन आप लोगों की एक हिम्मत नहीं है कि आप राहुल गांधी को बोल दें कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है सर वहां की जनता को राहत दे दीजिए। अशोक यादव जी मुझे ये बताइए, संकट की घड़ी है और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार फेल हो गई है कि आप लोग सरकार को फेल कराना चाहते हैं? जहाजों में किसने कहा था घूमने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं विद्यानाथ भाई। संकट की घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विगत 4 वर्षों में जब कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर लोएस्ट लेवल पर थी, क्या सरकार ने वो फायदा जनता को बाईपास किया? थोड़ा बहुत भी अगर
हम कह रहे हैं कि अगर 10-20% भी जनता को जो फायदा तेल कंपनियां अगर दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती। फायदा उठाएंगे मोदी जी की चहेती कंपनियां, और जब घाटा होने लगे तो उसके लिए जनता है। जनता की जेब से घाटा वसूलोगे आप, और फायदा किसको पहुंचाओगे? बीपीसीएल, आईपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सारा फायदा जो सरकार उठाए, और जब घाटा उठाना हो तो देश की जनता। दूसरी बात मैं आता हूं, अभी अवधेश जी ने कहा कि बहुत सारा स्टॉक, अभी बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा स्टॉक है। आप देखिए क्यों डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। गुजरात में भी लंबी लाइन लग रही है, हर देश के हर कोने में कहीं ना कहीं पेट्रोल के डीजल की शॉर्टेज है, डीजल की खास शॉर्टेज है। तो आप कम से कम भ्रम न फैलाइए। और तीसरी बात में आऊंगा, बस मेरी बात है, कहीं शॉर्टेज नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग जब मेडिकल चेकअप कराते हैं ना तो सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें शरीर की सारी स्थितियां पता चल जाती है, बीमारियां। और इस देश की अर्थव्यवस्था का सीबीसी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो है 2.26 से 3.88 पहुंच गई। आप देखेंगे फॉरेक्स जो फॉरेन रिजर्व की गिरावट, इसका आप देखेंगे तो 1 मई को 26,000 करोड़ गिरा, और आज के रेट में फॉरेन एक्सचेंज हमारा 65.62 लाख करोड़ है। ये 3 महीने में 3.4 लाख करोड़ हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। ये हमारी देश की सीबीसी है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन, वो 2 लाख करोड़ रुपए निकाल के लेके बाहर चले गए। हमारे देश के जो अडानी, जो भाजपा का फाइनेंसर है, जो भाजपा का जो है वित्त मंत्री भाजपा का है, वो 1 लाख करोड़ रुपया हमारे देश की पूंजी अमेरिका में इन्वेस्ट कर अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए। ये इस देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो आप, देश की इकोनॉमी, देश का पैसा बाहर जाएगा, उसको बचाओ। अडानी 1 लाख करोड़ रुपया अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भाजपा खजांची है, उसके लिए कोई रोक छेक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो आप ये बताइए कि रुपया हमारा रसातन में गया, WPI हमारा बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उसी का जवाब बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर वापस लौट कर आता हूं। राहुल गांधी, आप अपने नागरिक होने के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सिटीजनशिप, अच्छा एक और सिटीजनशिप भी है, वो भी मामला चल रहा है। हो सकता है कि चीन का जो MOU किया था उसकी मजबूरियां हो। बड़ी स्पष्टता से एक बात कहेंगे, ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि दुख होता है कि नेता प्रतिपक्ष केवल भारत को कमजोर करने का कार्य करता है, और जनता के लिए जो जनता जानती है, ये सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है, और अंगद के पांव की तरह है। 100 राहुल गांधी भी आ जाए तो हिला नहीं पाएंगे, ये बात जान लीजिए आप। गिरने की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, गिरे तो आप हैं लोगों की नजरों में। तो ये बीजेपी कॉन्फ्रेंस कर रही है और जवाब दे रही है विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो महंगाई मैन कहा है उसको लेकर वो जवाब दे रहे हैं। जगदीश जी। भाई हाँ, देखो कितना झूठा आदमी है, कह रहा 100 राहुल गांधी आ जाए कम पड़ेंगे, एक तो संभाला नहीं जा रहा इनसे, और 100 आगे तो कैसे हालात होंगे, मोदी के सारे बाल उतार देंगे 100 आगे तो। किस तरह की बात करते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यार, एक वीजा दूसरा वीजा, एक पासपोर्ट दूसरा। अरे भाई उससे बाहर आ जाओ, देश के हालातों पे बात कर रहे हो प्रधानमंत्री, और सरकार में आप लोग बैठे हो। मैं तो